ऑल कुछ डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पर हम बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए 12th स्टूडेंटों के लिए सॉरी 12th स्टूडेंटों के लिए टॉप 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चला रहे हैं उसका ये आज पार्ट नंबर 27 है। अभी तक लेक्चर 26 तक लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना है। ये सारे जो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हैं तो इस सीरीज को पूरा आपको देखना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर का आज हम करेंगे, वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे यानी टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पार्ट नंबर क्या है हमारा 27 नंबर पार्ट है। और टॉप 1000 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम सारे वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे यानी कि जो वेक्टर यानी कि सदिश, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 4 से 5 नंबर का इस चैप्टर से आता है। तो इसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसका 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 वेक्टर का। तो यहाँ पर वेक्टर का मतलब होता है सदिश और इससे क्वेश्चन यानी कि जो टारगेट बुक्स हैं, टारगेट बुक्स है इसमें हम आपको 1000 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी करा देंगे और कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें टारगेट का बुक भी ले लिया हो पूरा सॉल्यूशन बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए। और कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट है सारे इसको इंक्लूड किए हैं। टारगेट बुक यानी कि आप आपने जो कंसेप्ट है और क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड किए हैं। तो चलता हूँ, पहले टारगेट बुक को करा लेता हूँ और उसके बाद और बुक का सॉल्यूशन अपने बोर्ड पर कराएंगे क्योंकि जो देखिए टारगेट बुक में वैसे क्वेश्चन कराएंगे जो वन लीनियर क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारे पास वैसा सुविधा नहीं है कि यहाँ पर लिखने का कि बड़ा पेन और सॉरी यहाँ पर बड़ा जो कोई है तो बोर्ड पर जो क्वेश्चन मैंने हमको लगेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, बिंदु 4, 5, 6 के स्थित सदिश। स्थित सदिश का मतलब होता है कि कोई में कैप लगा हो यानी कि आई कैप लगा हो, जे कैप लगा हो और के कैप लगा हो और स्थित सदिश का मतलब उसको जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो आपको समझना है कि 4, 5, 6 की स्थित सदिश क्या होगी। तो 4, 5, 6 का स्थित सदिश 4 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 5 है तो 5 जे हो जाएगा और उसमें प्लस 6 के कैप हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। स्थित सदिश का मतलब ये होता है। अगर दो स्थित सदिश हो जाता है, अगर दो वेक्टर दिया है ए और बी तो उसका अगर स्थित सदिश हमको पूछेगा तब क्या करेंगे, बी वेक्टर वाले को ए वेक्टर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मोड 2 आई कैफ माइनस 3 जे कैफ और प्लस के कैफ का अगर हमको मोडलस निकालना है यानी मोडलस का मतलब होता है मापांक निकालना है। ये वाला चिन्ह हमको मोड कहा जाता है, इसको हमको मापांक निकालना है। तो कोई भी अगर फंक्शन ए वेक्टर हो यानी मोड हो तो मोड जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर होता है। प्लस का क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है। यहाँ तक आपको समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर होता है मोड के अंदर। तो आपको सीधे क्या करना है, ये कोई फंक्शन है मान लीजिए कि मोड के अंदर है तो इसको रूट अंदर कर देंगे। यहाँ पर जेड है, जेड मान ले चाहे ए मान ले चाहे बी मान ले, कोई भी मान ले मोड के जेड के अंदर। अब इसको यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इक्वल टू में हम कर देंगे कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस में है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 13 और 13 और 1 14 हो जाएगा। यानी ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 14 हो जाएगा। ऐसा समझ में, इसको नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, रूट के अंदर 14 हो जाएगा। यानी कि आपको सिंपल है कि इसको रूट में कर देना है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर रूट में कर दिया जाता है और एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का
और प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, के का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा रूट के अंदर। तो 4 9 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन रूट के अंदर 14 हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट ऑप्शन आया। क्वेश्चन की मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं तो आया। चल अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए वेक्टर, यदि ओ ए वेक्टर 2i के प्लस 5j माइनस 2k कैफ है, ओ बी वेक्टर 3i प्लस 6j और प्लस 5k, तो ए बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है। तो अगर ए बी वेक्टर पूछता है तो सबसे पहले बी वेक्टर को, इस ओ बी वेक्टर को ओ ए वेक्टर से क्या किया जाता है? सेपरेट करा दिया जाता है। इस वाले वेक्टर को इस वेक्टर से घटा देते हैं, हम सबसे यही काम करते हैं। अगर ए बी वेक्टर का अगर स्थित सदिश पूछता है तब, ये स्थित सदिश पूछा नहीं है लेकिन स्थित सदिश हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर सेपरेट कराते हैं, 3 में से 2 सेपरेट कराएंगे तो आई कैफ बचेगा, तो आई कैफ कर दिए, प्लस 6 में से 5 कराएंगे तो प्लस का के केवल बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से -2 का सेपरेट करेंगे तो 5 -2 और -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 के कैफ हो जाएगा। कोई ऑप्शन है? आई के प्लस जे के प्लस 7 के कैफ, जो ऑप्शन ए वाले में ऑप्शन है। आपको फिर से हम समझा देते हैं अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। अगर ए बी वेक्टर पूछ रहा है तो आपको सिंपल है कि बी वाले वेक्टर को ए वाले से हम घटा देते हैं। तो ई वाले, ये बी वेक्टर है, इसको हम ए वेक्टर से घटा देंगे। तो बी वेक्टर को घटाएंगे तो 3i और -2i, तो 3 -2 पहले घटा देंगे, आई कैफ हो जाएगा। ऐसा समझ में? प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 6 में से 5 घटा देंगे यानी 6 - 5 हो गया और यहाँ पर जे कैफ हो जाएगा। यहाँ तक आया और प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 5 में से -2 घटाएंगे तो 5 और फिर माइनस होगा तो -2 क्या हो जाएगा? +2, तो 5 माइनस और -2 के कैफ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? के कैफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 -2 क्या हो जाएगा? आई कैफ हो जाएगा, तो आई कैफ। 6 -5 जे कैफ हो जाएगा और 5 और -2 और -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 कैफ हो जाएगा। आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 7 के कैफ, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी सिंपल तरीका, 3 में से 2 माइनस होगा तो केवल आई बचेगा, तो आई हो गया। 6 में से 5 घटेगा तो आई जे बचेगा, जे वाला बचेगा। और देखिए 5 में से 5 घटाएंगे माइनस और -2 कैफ, तो जुट जाएगा, तो 5 और माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा? प्लस का 7, जो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो ए डॉट बी वेक्टर हमको निकालना होता है। ए डॉट बी वेक्टर हमको निकालना होता है। तो सिंपल आपको बता देता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे? आई कैफ को 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस आपको सिंपल आपको बता देते हैं कि आई कैफ को इसमें गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, क्लियर है। फिर जे में इससे गुणा कराएंगे तो +3 हो जाएगा, यह भी ठीक है। 3 में 5 से कराएंगे तो माइनस का 15 होगा, 3 में 3 के से -15 होगा, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए डॉट भी वेक्टर हमको निकालना है तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं, आया समझ में? माइनस और 15 कर देते हैं, 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, और -10 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन इसका बी वाला ऑप्शन है -10, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। आया क्वेश्चन समझ में? कि अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालना है तो गुणा करा देते हैं, आई कैफ इंटू 2 आई कैफ तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद जे कैफ इंटू 3 जे कैफ तो प्लस का 3 हो जाएगा, और देखिए 3 के कैफ और -5 के 3 इंटू 5 माइनस का 15 के। सिंपल आपको मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, तो 2 3 5 और 5 में से 15 जाएगा तो 2 3 ये 2 और 3 क्या हो जाएगा? 5 5 में से 15 जाएगा तो -10, जो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिए, अगर हमको क्रॉस के चीज होते हैं, जे क्रॉस का के, जे क्रॉस का के, तो इसका क्या होता है? आई कैफ होता है। यानी कि सबसे पहले क्रॉस का चिन्ह है कि जे क्रॉस का के है, तो क्या इसमें नहीं है? 3 कैफ होता है, एक आई कैफ होता है, एक जे कैफ होता है और एक के कैफ होता है। ये 3 कैफ आपको याद कर लेना है, एक आई कैफ होता है, दूसरा जे कैफ होता है और तीसरा के कैफ होता है, क्लियर है। अगर क्रॉस का पूछता है कि जे क्रॉस के,
अगर जे क्रस के पूछ रहा है तो इसमें से आपको समझ जाना है कि क्या नहीं है। तो आई हमके पास नहीं है, तो आई वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसका ऑप्शन हो गया ए ट्रिक, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, याद कर लेना। अब देखिए आपको हम सिंपल समझा देते हैं। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर होता है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे डॉट में तो इसका जीरो होगा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। अब आपको हम बताए थे कि इसमें से क्या नहीं है, तो के नहीं है, तो के वाला ऑप्शन कौन है, आई वेक्टर इंटू जे जे वेक्टर, तो कौन सा कैफ नहीं है, तो के वाला, तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। के वेक्टर क्रॉस का के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस का के वेक्टर हमेशा जीरो होता है, लेकिन के कैफ और डॉट के कैफ हो तब क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में, लेकिन के वेक्टर और क्रॉस का के वेक्टर हो, गुणा वाला चिन्ह में हो, तो आपको हमेशा जीरो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो तो जीरो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हो, के कैफ इंटू के कैफ हो, या आई कैफ इंटू आई कैफ हो, या जे कैफ इंटू जे कैफ हो, तो 1 होता है। लेकिन यहीं पर क्रॉस का चिन्ह आ जाए, क्रॉस का चिन्ह आ जाए तो इसका जीरो होगा। आया समझ में, एक बार फिर से हम समझा देता हूँ। आई कैफ डॉट आई कैफ इक्वल टू 1, जे कैफ डॉट जे कैफ इक्वल टू 1, के कैफ डॉट इक्वल टू के कैफ, ये वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए लेकिन यहीं पर आई कैफ क्रॉस का आई कैफ हो तो जीरो होगा, जे कैफ क्रॉस का जे कैफ हो तो जीरो होगा, लेकिन के कैफ और क्रॉस का के कैफ हो तो भी तब भी जीरो होगा। आया समझ में। अब देखिए देखिए यहाँ पर के कैफ क्रॉस का के कैफ हो तो जीरो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, ए पैरेलल बी, ये इसको पैरेलल कहा जाता है, ए पैरेलल बी और वेक्टर ए क्रॉस का बी वेक्टर हमेशा जीरो होता है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए जे क्रॉस का आई, जे क्रॉस का आई, तो ऑप्शन क्या होगा, तो क्या नहीं है तो के, तो इसमें दोनों ऑप्शन में के दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले आई आता है नो, तो पहले आई जे, तो जे क्रॉस का आई ये उल्टा हो गया अल्फाबेटिकल में, तो अगर आई क्रॉस का जे कहता, आई के बाद आई के देखिए यहाँ पर आपको समझ लेना है, पहले आई आता है तो यहाँ पर देखिए बाद में आई को लिखा है उसके बाद जे लिखा है, तो ये आपको समझ लेना है माइनस में आएगा। अगर आई क्रॉस का जे आता तब के होता, लेकिन जे क्रॉस का आई आया है तब माइनस का के ऑप्शन में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और बी से गुणा करेंगे बी में तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दिया है इसमें, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि बिंदु ए और बी स्थित सदिश है क्रमशः 1 2 3 और -3 -4 0, तो ए भी यानी इसका भी स्थित सदिश, देखिए कहीं भी क्वेश्चन में अगर स्थित सदिश पूछ देता है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपको स्थित सदिश पूछ देता है तो आपको इस वाले वेक्टर को, सॉरी आपको बढ़िया से समझाते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन में अगर स्थित सदिश लिख देता है तो ये तो ए वेक्टर इसमें हो गया, ए बी वेक्टर को निकालना है, और ये बी वेक्टर हो गया, तो हमेशा ये पीछे वाला जो वेक्टर है बी उसको ए से हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि बी माइनस ए वेक्टर हम निकाल देंगे, आपका स्थित सदिश आपका निकल जाएगा। आया समझ में, स्थित सदिश कैसे लिखेगा, बी माइनस ए को हम घटा देंगे। अब देखिए बी माइनस ए को हम कैसे घटाते हैं, देखिए -3 और -1, देखिए -3
यहाँ पर आपको समझ दे -3 आपको फिर से हम समझते हैं कि अगर स्थित सदिश दिया तो ये इस वाले को b माइनस ए हम घटा देते हैं। b कितना है -3 तो -3 लिख दिए। a कितना है तो घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह, a कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। और i कैफ है तो आई कैप लिख दिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह हम दे दिए, ठीक है। अब देखिए कि बी कितना है -4 और ए कितना है तो -4 लिख दिए। और उसके बाद माइनस है तो माइनस, ए कितना है तो ए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर जे कैप हम कर दिए। यहाँ तक आया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह पहले हम दे देते हैं। और देखिए यहाँ पर ए की बी कितना है तो 0 है तो 0 लिख दिए। और ए कितना है तो माइनस है और -3 है। और यहाँ पर के कैप आपको लिखना है तो लिख दे, नहीं तो के कैप यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको के कैप लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ है। -3 माइनस आई माइनस का 4 आई कैप, इसमें माइनस का 4 आई कैप को कोई लोक रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी वाले में लोक रहा है तो आपको समझ लेना कि बी वाला ऑप्शन हो गया। लेकिन आपको सॉल्व कर देते हैं। -4 -2 -6j -6j। अब देखिए दोनों आ रहा है -4 आई और -6j। अब देखिए 0 -3 तो -3 के हो जाएगा तो -3 के कोई ऑप्शन है तो कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी वाले राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक्स वाई जेड का स्थित समीकरण, स्थित सदिश स्थित सदिश है, समीकरण नहीं है। तो अगर एक्स वाई जेड का स्थित सदिश पूछता है तो आपको पहले ही बता दिया एक्स आई कैप में जितना हो उसको जोड़ देते, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड प्लस जेड के कैप। ऑप्शन इसका डी वाला राइट होगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोड माइनस आई कैप प्लस 2j कैप -3 के कैप। अगर मोडलस हमको निकालना है, नहीं कि मापांक हमको निकालना है तो रूट अंडर यहाँ पर मोड जेड लिख देते हैं और या इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोड जेड के अंदर रूट अंडर -1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस के अंदर स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो 1 + 4 + 9 1 + 4 + 9 क्या हो जाएगा रूट अंदर 14, जो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है। 9 4 13 14 14 इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। यदि वेक्टर यदि ए वेक्टर 3i + 2j + k कैप है, बी वेक्टर 4i - 5j + 3 कैप है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। तो आपको सिंपल बताए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का तरीका, यानी कि आपको गुणा कराना है वेक्टर में। तो 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 4 12। और आपको बताया कि आई कैप, इसमें भी आई कैप है तो आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है तो 4 × 1 हो जाएगा प्लस 2 में -5 से कराएंगे तो 2 5 10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। और जे में जे से कराएंगे तो एक बार 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसमें के में 3 से कराते हैं तो +3 हो जाएगा और के इंटू के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल। आपको 12 और 10, यहाँ पर 12 प्लस में है और 3 क्या है प्लस में, तो 12 3 15 हो जाएगा और माइनस का 10 है और 15 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। ऑप्शन कोई है 5 वाला तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। आया क्वेश्चन समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब हो गए, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 पर, ये वाले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 पर परस्पर लंब हो गए। क्यों लंब हो गए एक बार और हम इसको समझा देता हूँ। देखिए लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कोई भी चीज अगर लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के कोण बनाती हो, एंगल कितनी बनाती हो तो 90 डिग्री के। चलिए आपको सिंपल आपको हम बताते हैं एक थोड़ा ट्रिक से। ए और बी वेक्टर, तो देखिए इसको इस ऑप्शन को ए डॉट बी वेक्टर को 0 किया मैंने। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो, अगर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो साइन लगेगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस लगेगा। अब ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0 हम कर दिए, ये इस ए बी इक्वल टू 0 को ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। अब ये ए बी इधर चल जाएगा तो 0 × ए बी हो जाएगा और इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। आप बताइए 0 साइन थीटा, सॉरी 0 साइन थीटा हो गया।
तो आपको सिंपल आपको हम बता देता हूँ कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा हमको मैनेज नहीं है कि इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी थोड़ा आपको मिस्टेक फार्मूला में हो गया कि ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है। आया समझ में क्वेश्चन को? वहाँ पर साइन थीटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तब होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 ए बी कॉस थीटा होता है। आया समझ में? ए बी को इधर हम ले जाएंगे, ए बी कॉस थीटा, ए बी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे ए बी हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। आया समझ में? इसको प्रूव कर रहे हैं। 0 इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और कॉस 0 किसका मान होता है, 90 डिग्री का मान होता है। और कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर हो तो वह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर परस्पर लंब है किस पर, कॉस 0 यानी 90 पर। आया समझ में? तो थोड़ा हम आपको देखिए फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर है? लेकिन अगर ए बी कॉस थीटा हो, लेकिन ए बी साइन थीटा अगर आ जाए तो इक्वल टू ए वेक्टर और क्रॉस का बी वेक्टर होता है। ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है। देखिए कभी काल इस फार्मूले को समझने के लिए मिस्टेक हो गई, और हमसे भी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। तो आपको ये फार्मूला याद करना है। अगर ए बी कॉस थीटा देता है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फार्मूला लगता है। अगर ए बी साइन थीटा देता है तो ए क्रॉस का बी लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, कि ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमेशा क्या बनाता है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी एक ए वेक्टर और क्रॉस का ए वेक्टर हमेशा क्या बनाता है, 0। आपको हम बताए थे कि अगर ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होता तो 1 हो जाता या ए स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको आंसर 0 होता है। एक बार आप इसको हम फिर से समझा देते हैं। अगर आई कैफ डॉट आई कैफ 1 होता, यहाँ तो कब समझे। लेकिन अगर यहाँ पर जे कैफ, सॉरी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आई कैफ और आई कैफ 1 होगा, लेकिन आई कैफ और क्रॉस का आई कैफ आ जाए तो 0 होगा। वही है कि अगर ए कैफ क्रॉस ए कैफ आ जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन 0 होगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट कैफ, के कैफ डॉट के कैफ 1 होता है। आपको आया समझ में? के कैफ डॉट के कैफ 1 होता है। 20 नंबर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ जाएगा, और बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वेक्टर का, तो यहाँ से आपको कहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं। यहीं से आपको बिहार बोर्ड 2023 जो आने वाले 2 फरवरी का एग्जाम है, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक तरफ से ये रिवीजन बैच है, और आपको सारे टॉपिक्स को कैलकुलेशन कर लेना है। उन भी जो स्टूडेंट मैंने पहली बार इसको वेक्टर को पढ़ रहे हैं, तो इतना अगर पढ़ लेंगे तो पूरा वेक्टर आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसमें 50 क्वेश्चन है, और इसका पार्ट 2 आ जाएगा तो इसमें भी 50 क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ए वेक्टर 2i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस के कैफ है, और वी वेक्टर 4i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस के कैफ है। तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर हमको ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का गुणा कैसे कराते हैं। तो ए से इसमें ए से पहले करेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 2 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 लिख देंगे। और आई कैफ और डॉट आई कैफ हमेशा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है तो 1 होता है, तो गुणे 1 हो जाएगा। और देखिए प्लस है तो प्लस हम लिख देते हैं, माइनस 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 5j और प्लस 2j, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस का 10 होगा। क्लियर है? और जे में जे से गुणा कराएंगे तो 1 होगा, डॉट प्रोडक्ट है। और उसके बाद प्लस के इंटू के कैफ 1 होता है नो, तो 1 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो के इंटू के 1 और 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 8 और प्लस 1 और माइनस का 10, 8 प्लस 9 हो जाएगा, और 9 माइनस 10 यानी कि 9 माइनस 10 जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, माइनस का 1। 9 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 इक्वल टू ऑप्शन कोई है, तो ऑप्शन बी वाले ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए अब सिंपल जोड़, वेक्टर का जोड़ आपको बेसिक आपको जैसे जोड़ किया जाता है वैसे ही आता है। यदि ए वेक्टर 2i कैफ माइनस 3j प्लस 4k कैफ है,
और बी वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के कैफ है, तो हमको सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछ जाए तो सिंपल आपको जोड़ आता है। देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3i कैफ कोई है, 3i कैफ तो ऑप्शन बी वाले में है। तो इसको आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऐसे भी आपको ऑप्शन में देख लेना, कोई यहाँ पर पहले 3i कैफ है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी वाले भी राइट ऑप्शन है। आपको सिंपल जोड़ लेना है। और -3 और +2, -3 + 2 माइनस का जे कैफ हो जाएगा, और 4 और 5 के, ये वाले ऑप्शन तो राइट ऑप्शन होंगे। तो ऐसे भी आपको करना। अब देखिए यहाँ पर एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो आपको सिंपल है कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हमको बता देते हैं। देखिए कॉस थीटा का फार्मूला अगर एंगल निकालने के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए इक्वल टू मोड बी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा, हम इसको फिर से अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिख देते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए इक्वल टू मोड बी होता है। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ में 1 से 3 में गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और गुणे 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर 2 में, देखिए यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 4 होगा, प्लस का 4 लिख दिए। अब देखिए प्लस का 4 लिख दिए। 3 में 1 से गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और अपॉन में, अपॉन का चिन्ह मोड है, तो इसका मोड निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर, तो 1, कलर चेंज कर लेते हैं, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर +9, फिर रूट, मोड भी इसका निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक आपको समझ में है। 3 4 7 है, 17, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हम यहाँ पर लिख दिए, अपॉन में 9 4 और 1 14, और इसका भी 9 4 1 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर 14 इंटू 14, तो यहाँ पर रूट 14 अपॉन 14, अगर 2 14 आ जाए तो 10 अपॉन का 14 लिख सकते हैं, और एक रूट से 2 रूट में है तो 1 हो जाएगा। इसको 5 दूनी 10, कॉस थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा लिख दिए फार्मूला के अनुसार, इक्वल टू 5 दूनी 10 और 2 साते 14, 5 अपॉन का 7 कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन बी वाले राइट ऑप्शन है। यानी कि आपको फार्मूला याद होगा तो सिंपल तरीका से, सिंपल वे से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि कॉस थीटा का मतलब इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा। तो कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो इसमें 3 हो जाएगा, 3 प्लस का इससे गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4, और इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, अपॉन में इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो 3 का 9 4 रूट 14 इंटू रूट 14 हो जाएगा, दोनों का निकालेंगे तो 10 अपॉन का 14 हो जाएगा, और उसको कैंसिल करेंगे तो 5 अपॉन का 7, जो ऑप्शन बी वाले में है। देखिए इस वाले क्वेश्चन का अगर प्रक्षेप पूछ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पर कराएंगे। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका भी क्वेश्चन को हम बोर्ड पर करेंगे, 2 क्वेश्चन को। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, और यहाँ पर देखिए 28 मिनट हो चुका है और 24 क्वेश्चन इससे हम करा चुके हैं। अगर द चैनल द रियल खोज डिफेंस एकेडमी को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर रोज के ग्राहक हो तो आप शेयर जरूर से कर देना है अपने फ्रेंड्स की ओर। सदिश 2i कैफ माइनस 7j कैफ माइनस 3 कैफ का मापांक, मॉडुलस पूछता है, मोड जेड कर दिए। सिंपल तरीका है मॉडुलस निकालने का, इसको मोड जेड कर देते हैं, रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² लिख देंगे,
ये इस तरह लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। 49 और 9 कितना हो जाएगा? तो 49 और 9 58, और 58 4 √62 हो जाएगा। √62 कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन बी वाले में है, मार्कर चल देंगे ऐसे। यानी कि मॉडुलस हमेशा पूछता है तो इसका रूट कर कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर के रूप में हम कर देते हैं। क्लियर? देखिए अब देखिए इसका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 होता है। यह भी प्रक्षेप वाला क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर कराएंगे, क्योंकि देखिए आपको समझाने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन को बेसिकली अच्छे से समझ में आए तो ये बोर्ड पर। 26 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसको भी बोर्ड पर हम कराएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन ये भी बोर्ड पर। 28 नंबर भी क्वेश्चन बोर्ड पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पर अगर समझाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन 7i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ का मॉडुलस हमको निकालना है, यानी मापांक निकालना है। तो इसको मापांक हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका आपको समझा देता हूँ। पहले मापांक निकालने के लिए मोड जेड लिख देते हैं और इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस का जेड स्क्वायर हम लिख देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में है। अब यहाँ पर मोड जेड इक्वल टू मापांक निकालने के लिए, इसको मॉडुलस इंग्लिश में कहा जाता है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। देखिए यहाँ पर हम फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर कह रहा है तो एक्स क्या है? 7 है, इसका 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर 1 है, यहाँ पर जेड स्क्वायर क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए मोड जेड निकालते हैं, इक्वल टू √49 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का 1। 49 एक 50 और 4 54। 54 कोई ऑप्शन में आ रहा है? नहीं ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें दिया है 54 का 3√6। 3√6 तो 3 का 9 और √6 का 56। सही है, ऑप्शन सी वाले ऑप्शन राइट होंगे। आया समझ में? नहीं आया समझ में तो फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर दूसरा कोई ऑप्शन होता कोई लड़का तो इसको ऑप्शन छोड़ देता और इसमें देखता कोई ऑप्शन नहीं है, इसको गलत चल देता। यानी मापांक निकालने के लिए √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कितना है 2 का तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, और जेड स्क्वायर क्या है? वह के है तो +1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये टोटल करेंगे तो क्या होगा? रूट कितना होगा? 49 एक 50 4 54 होगा, 54 होगा। 54 को हम 3√6 लिख सकते हैं। क्यों? 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, रूट में रहेगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और 9 और यहाँ पर गुणे 6, 9 अच्छा का क्या होता है? 54। तो इसको रूट में रख देंगे तो इसको हम 54 के रूप में लिख सकें तो 3√6 हो जाएगा। जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि मूल बिंदु ओ तथा ओपी से और ओ क्यू है तो पी क्यू का समान, यानी आपको इसमें भी स्थित सदिश लगाना है। तो आप इसे स्थित सदिश जान चाहिए कि ओ क्यू का ओपी से माइनस कर देते, ओ क्यू माइनस का ओपी, यानी इसको हम कर देंगे। ये आपको सॉल्व आपको करना है जरूर आपने, यानी इसको घटा देना है इससे, तो आप घटा सकते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको अपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 10 का स्थित सदिश। तो 10 का स्थित सदिश क्या होगा? 1 का क्या लिखते हैं? आई कैफ लिखेंगे, 0 का तो छोड़ देंगे, 0 का कोई कैफ नहीं होता है, और 2 का क्या होगा? प्लस का 2 के कैफ हो जाएगा। आई कैफ प्लस 2 के कैफ कोई ऑप्शन आ रहा है? तो ऑप्शन डी वाले में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन की ओर।
कि देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th मैथ्स चैप्टर 8 सदिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये एक सीरीज टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं जिसमें टारगेट बुक्स हैं और कुछ मेरे जो थ्योरीज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ अन्य बुक से हम क्वेश्चन लिए हैं। तो ये द टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं 12th स्टूडेंटों के लिए। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 5i प्लस जे माइनस 3k का एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर 3i माइनस 4j और प्लस 7k का है। इसका अदिश गुणनफल, यानी अदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को कहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दूसरा वैल्यू होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाए हैं कि इसमें से इसमें गुणा कर देना है। तो 15 15 गुणे आई कैफ इंटू आई कैफ करेंगे तो 1 1 और -4 में करेंगे तो देखिए 1 और -4 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 1 और माइनस 1 और 4 -4 हो जाएगा 4। अब -3 और +4 में गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जे इंटू जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर -3 और +7 माइनस का 21 हो जाएगा और के कैफ इंटू के कैफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको अदिश गुणनफल का मतलब होता है ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का निकालना। तो 15 और 21 4 25 हो जाएगा और 15 और -25 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। ऑप्शन कोई -10 वाला है तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन की। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये क्या होंगे आपको पहले ही हम बता दिए कि परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, तो ये ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है अगर ए डॉट बी वेक्टर अगर दिया हो तो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के चलते अब ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 0 गुणे ए बी कर देंगे और कभी भी 0 का ए बी से चाहे कुछ से गुणा कराए तो 0 ही होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस 0 कितना का मान होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मान होता है नो। तो आपको बता देता हूँ कि 90 डिग्री हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। कोई भी चीज परपेंडिकुलर कब होती है तो वह 90 डिग्री पर होगा तब, यानी कि 90 डिग्री पर होगा तो वह चीज क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो ऑप्शन ए वाले इसका राइट ऑप्शन आया समझ में। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आई कैफ क्रॉस जे कैफ। देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ। आई कैफ क्रॉस का जे कैफ क्या होता है हमेशा, तो हमेशा आपको याद है कि इसमें क्या चीज नहीं है। तो क्या चीज नहीं है, तो इसमें के नहीं है तो के कैफ हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आई कैफ डॉट जे कैफ आ जाए, आई कैफ डॉट जे कैफ आ जाए, यहीं पर आई कैफ दो कंसेप्ट संगे बता रहा हूँ, आई के एफ डॉट जे के एफ आ जाए तो आपको हमेशा लड्डू आंसर होता है। लड्डू याद कर लेना स्टूडेंट हो, लड्डू आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन 35 इसलिए नहीं करेंगे, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड पर हम कराएंगे, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। मॉडुलस आपको निकालना है, आगे बहुत मॉडुलस सिखाए हैं तो ये वाले मॉडुलस आपको निकालना है। एक बार हम इसको इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर रूट के अंदर निकाल देना। एक्स का एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये, आप इतना तो निकाल सकेंगे नो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सब सिंपल है कि ये आपको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। आया समझ में, हमको क्या निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में यहाँ पर यहाँ पर 1 में 2 से करेंगे तो 1 गुणा 2 हो जाएगा और यहाँ पर आई कैफ है तो आई कैफ हो जाएगा। आई कैफ घटाओ, आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 1 में 2 से करेंगे तो 2 और आई कैफ इंटू आई कैफ गुणे 1 और प्लस 2 कैफ इंटू 3 कैफ, 2 कैफ और 3 कैफ हो जाएगा और 2 कैफ इंटू 3 कैफ क्या हो जाएगा, देखिए आपको फिर से समझा देता हूँ। 1 कैफ इंटू 2 कैफ 2 और गुणे 1 प्लस 2 कैफ इंटू 3 कैफ कितना हो जाएगा और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और जे कैफ इंटू जे कैफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस
डॉट प्रोडक्ट है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तब, डॉट प्रोडक्ट है तब। लेकिन यही वैल्यू अगर क्रॉस प्रोडक्ट में जे क्रॉस जे कराएंगे तो जीरो हो सकता है। तो आपको प्रोडक्ट आपको समझ लेना है कि क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। 3 और 4 कराएंगे तो 12 हो जाएगा, और के केफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए 2 6 और 12, 6 और 8, और 8 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन डी वाले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। जेकेफ इंटू जेकेफ क्या होता है, जेकेफ इंटू जेकेफ हमेशा आपको याद कर लेना है 1 होता है। जेकेफ इंटू जेकेफ, केकेफ इंटू केकेफ, आई कैफ इंटू आई कैफ 1 होता है। लेकिन देखिए ये आपको जेकेफ इंटू जेकेफ हो जाए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा पेन, देखिए जेकेफ इंटू जेकेफ आ जाए, केकेफ इंटू केकेफ आ जाए, आई कैफ इंटू आई कैफ आ जाए, 1 होता है। लेकिन यहीं पर केकेफ इंटू केकेफ क्रॉस आ जाए, आई कैफ क्रॉस आई कैफ आ जाए, या जेकेफ क्रॉस जैसे जेके आ जाए, ये हमेशा जीरो आंसर होता है। अब देखिए मॉडुलस वाले हम छोड़ देते हैं, मॉडुलस साफ निकालिए कि 3i प्लस 2j प्लस 5k का मापांक हमको निकालना है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर होता है। तो एक्स कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 का वाई स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और जेड स्क्वायर 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 25 होगा। 9 और प्लस 4 30 हो जाएगा। 30 और 25 कितना हो जाएगा, 13 और 25 38 हो जाएगा। तो रूट का अंदर 38 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। देखिए जे कैफ का मोड निकालना है, तो जे कैफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा कभी भी, तो 1 निकल जाएगा। क्लियर है। देखिए जे जे कैफ क्रॉस जे कैफ हमेशा क्या होगा, तो जीरो होगा। आया समझ में। लेकिन के कैफ क्रॉस जे कैफ क्या हो जाएगा, आई कैफ होगा। और कैसा होगा, तो माइनस वाला आई कैफ होगा। क्यों होगा कि पहले पहले क्या आता है, पहले जे आता है, लेकिन इसमें बाद में जे दिया है तो इसको माइनस हम कर देंगे। ए कैफ डॉट ए कैफ कितना होता है, ए कैफ डॉट ए कैफ मोड ए स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी वाले। ये वाले क्वेश्चन आपको अभी हम 44 नंबर वाले क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि अभी इसका सिंपल ट्रिक है। ए क्रॉस का बी, ए डॉट का बी। ए क्रॉस का बी हमेशा आपको पता है कि ए बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी आपको बताए थे इक्वल टू। ए क्रॉस का बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बचेगा इधर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 का वैल्यू कितना होता है, तो पाई अपॉन का 4। कोई ऑप्शन है पाई अपॉन 4 का, तो पाई अपॉन का किसके बीच कोण कितना होगा, तो सी ऑप्शन पाई अपॉन का 4 होगा। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ ले, ए माइनस बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर, इसको निम्नलिखित में कौन सा लिखा जा सकता है। तो हमेशा आपको याद कर लेना है 2a क्रॉस बी के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है। 46 नंबर, ए बी और सी, ए बी सी एक एक तलीय होंगे। एक तलीय का मतलब होता है एक ही तल में होंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस का सी इक्वल टू 0, आपको याद कर लेना है। अब देखिए सदिशों के बीच हमेशा आपको याद करना है, सदिश ए वेक्टर इतना है 2i कैफ माइनस 3j कैफ प्लस 2k कैफ, और बी वेक्टर आई कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k। इसके बीच एंगल हमको ज्ञात करना है, कोण हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम चाहेंगे तो इसको क्वेश्चन को बोर्ड पर ही समझा देंगे एंगल वाले, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा के अनुसार हम निकाल सकते हैं। देखिए एंगल निकालना है तो कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। तो ए कितना है, सॉरी आपको बता देता हूँ कि कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। इस पर भी बनेगा तो नहीं बनेगा, अंक वाला रहेगा तब बनेगा। तो आपको कॉस थीटा निकालना है, उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, उसके बाद इसका देखिए इसके बाद मोड ए वेक्टर,
और मोड वे वेक्टर। इसको आपको बहुत लंबा चल जाएगा, और हम अपने हाथ से लिखते हैं तो इसको प्रोसेस, इससे बहुत स्क्रीन छोटा है, मैंने बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको हमारे पास टाइप वेब नहीं है कि आप अच्छे से लिख सके, तो इसको बोर्ड पर करा देंगे। बोर्ड हमारे पास एलिजिबल है, जो चीज़ एलिजिबल है हम करा देंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बोर्ड पर करेंगे। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पर करेंगे, अच्छे तरह से समझाएंगे। और देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। इस क्वेश्चन को, ए वेक्टर बी वेक्टर कोई सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई सदिश हो तो ए क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल होगा। तो हमेशा आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर पर ए डॉट बी का माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर पर ये रहेगा। तो ऑप्शन ए वाला, इसको याद कर लेना। 50 नंबर क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी कॉस्ट हीटर निकालना है, तो ये भी आपको हम क्या करेंगे, बोर्ड पर ही निकाल देंगे। आप देखिए ये वाला एक 51 नंबर क्वेश्चन आपको कराए थे, अभी तक तो स्लाइड 51 तक क्वेश्चन कराए थे, लेकिन 50 नंबर क्वेश्चन हम करा देते हैं कि ए वेक्टर और वी वेक्टर, ये ए वेक्टर आई के प्लस 2j वेक्टर है, बी वेक्टर 2i प्लस जे वेक्टर है, तो इसको जोड़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमको निकालना है। तो ए वेक्टर कितना, आई कैफ और 2i कैफ, 3i कैफ हो जाएगा, 3i कैफ हम लिख दिए, यहाँ तक आपको समझ में आना है। और प्लस, तो प्लस का चिन्ह, 2j और प्लस जे 3j हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर समझ में क्वेश्चन आ गया तो आ गया। तो ये हम क्या निकाल दिए, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हम निकाल दिए, ए प्लस बी वेक्टर का जोड़ यानी 3i प्लस 3j हम निकाल दिए। लेकिन हमको क्या निकालना है ये आपको समझना पड़ेगा। ये तो ए प्लस बी वेक्टर निकाले हैं, लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड हमको निकालना है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के मोड लिख दिए। मोड क्या होता है, रूट अंडर में होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में रूट 18 लिख सकते हैं। और रूट 18 को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, तो देखिए रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और रूट 2 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 9 और रूट 2 18, यानी ऑप्शन सी वाला इसका राइट ऑप्शन आया। क्वेश्चन समझ में, इसका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जितना हम 51 क्वेश्चन करा चुके हैं, और इससे नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 वेक्टर का आएगा, तो इससे हम कराएंगे। वेक्टर में लगभग हमारे पास 80 क्वेश्चन है, और टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग आपको हम 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 600 या 650 के करीब क्वेश्चन हम पहुंचा चुके हैं। तो अभी तक द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लेना है। ये ऑफिशियल 12th बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए, जिस बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए भी एलिजिबल है, या एयरफोर्स नेवी या कुछ कोई भी चीज़ हो, अगर जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सीरीज टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।